सबसे पहले तो आप सभी एनीमे फैंस को मेरी तरफ से नए साल 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, 2025 एनीमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल था और हमने इसमें बहुत कुछ देखा। जहां एक तरफ हमें डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का गॉड लेवल एनिमेशन देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ हमें वन पंच मैन सीजन 3 का वर्स्ट एनिमेशन देखने को मिला। लेकिन कोई बात नहीं, 2025 अब जा चुका है और 2026 शुरू हो गया है और ये साल पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 2026 के सारे बड़े एनीमे की कंफर्म डेट्स बताऊंगा ताकि आप अपने फेवरेट एनीमे का एक भी एपिसोड मिस ना कर सको। और हाँ, हिंदी डब के बारे में भी बताऊंगा, तो अगर हिंदी डब्ड देखना पसंद करते हो तो पूरा वीडियो वॉच करना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना कैलेंडर उठाओ और जनवरी के महीने को पूरा रेड सर्कल कर दो, क्योंकि साल के पहले 30 दिनों में ही इतने पीक एनीमे आने वाले हैं कि आपको सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा। शुरुआत करते हैं 3 जनवरी से, जहां फेट स्ट्रेंज फेक नाम का एक नया एनीमे देखने को मिलेगा। हालांकि इसका हिंदी डब का अभी कोई अपडेट नहीं है। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 5 जनवरी को माई हीरो एकेडेमिया विजिलेंटीज का सीजन 2 क्रंची रोल पर आएगा। इसका सीजन 1 हिंदी डब में आया था, तो सीजन 2 भी हिंदी में जरूर आएगा। अगर उस दिन हिंदी डब नहीं आया तो उसके कुछ दिन बाद आपको हिंदी डब देखने मिल जाएगा। इसी दिन एक और एनीमे गोल्डन काम्यू का फाइनल सीजन भी स्टार्ट होगा, पर इसका हिंदी डब अभी कंफर्म नहीं है। और दोस्तों, यहां से अब आता है साल का पहला पीक एनीमे। 8 जनवरी को जुजुत्सु काइसेन सीजन 3। लीक्स के हिसाब से ये सीजन स्प्लिट कोर्स में आएगा, यानी पहले पार्ट में 12 एपिसोड्स और फिर एक ब्रेक के बाद बाकी के 12 एपिसोड्स मिलेंगे। टोटल 24 एपिसोड्स में ये कलिंग गेम आर्क को कवर करेगा और इसका हिंदी डब आपको क्रंचीरोल पर मिल जाएगा। इसी के ठीक एक दिन बाद यानी 9 जनवरी को फायर फोर्स सीजन 3 का पार्ट 2 आएगा, जो इस एनीमे का फाइनल सीजन होगा और इसका भी हिंदी डब क्रंचीरोल पर मिल जाएगा। फिर 11 जनवरी को आपको हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान देना कि इसका हिंदी डब आना मुश्किल है। 14 जनवरी को ओशिनोको सीजन 3 की शुरुआत होगी, जिसका पहला एपिसोड पिछले महीने स्पेशल स्क्रीनिंग में ही जापान आ गया था। इसका भी हिंदी डब अभी कंफर्म नहीं है। फिर 16 जनवरी को फ्रीरन बियॉन्ड जर्नीज एंड का सीजन 2 आएगा और इसका हिंदी डब आपको क्रंची रोल पर मिल जाएगा। अगर गाइज आपने फ्रीरन अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसे एक बार जरूर देखें। आपको बहुत पसंद आएगा और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है क्रंची रोल पर। इसके साथ ही जनवरी का महीना खत्म होगा और आएगा फरवरी। फरवरी में कोई बहुत बड़ा एनीमे तो नहीं है, लेकिन डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी 1 OTT प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। अगर आपने इसे थिएटर में मिस कर दिया था तो आप इसे जल्द ही क्रंची रोल पर हिंदी डब में देख पाएंगे। अब सीधा चलते हैं 19 मार्च पर, जब जोजो पार्ट 7 नेटफ्लिक्स पर आएगा। इसका हिंदी डब आने के पूरे चांसेस हैं, पर अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है। मार्च में ही आपको बीस्टार्स फाइनल पार्ट 2 देखने को मिलेगा, पर इसका हिंदी डब मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और दोस्तों, अब बात करते हैं 5 अप्रैल की, जब शुरू होगा वन पीस एल्बाफ आर्क। पूरे 3 मंथ्स के ब्रेक के बाद जाहिर है कि इंडिया में इसका हिंदी डब नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि वन पीस अब वीकली नहीं आएगा। स्टूडियो ने कंफर्म किया है कि वन पीस अब सीजनल एनीमे बन गया है, ताकि एनिमेशन की क्वालिटी को गॉड लेवल बनाया जा सके। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि स्टूडियो का ये डिसीजन आपको कैसा लगा। अप्रैल में ही आपको डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर का फाइनल पार्ट 3 देखने को मिलेगा और साथ ही री जीरो का सीजन 4 भी शुरू होगा। इन दोनों का ही हिंदी डब आपको क्रंची रोल पर मिल जाएगा। अप्रैल में ही मुशोकू टेंसी सीजन 3 और एक ब्रांड न्यू एनिमे विच हैट अटेलियर भी देखने को मिलेगा, जिसके हिंदी डब के चांस थोड़े कम हैं। 2 मई को माई हीरो एकेडेमिया का एक स्पेशल एपिसोड देखने के बाद हम सीधा जंप करेंगे जुलाई के महीने में। इन माय ओपिनियन इस साल का सबसे बड़ा एनिमे इसी वक्त आएगा, यानी ब्लीच TYBW पार्ट 4, जो इस सीरीज का फाइनल पार्ट होगा। इसका एनिमेशन एकदम डीमन स्लेयर वाली फीलिंग दे रहा है, और क्योंकि इसके पिछले पार्ट्स जियो सिनेमा पर हिंदी डब में आए थे, तो इस बार भी हिंदी डब आने के पूरे चांसेस हैं। जुलाई में ही ब्लैक टॉर्च नाम का एक नया एनिमे भी एयर होगा, पर इसका हिंदी डब अभी कंफर्म नहीं है। फिर सीधा आते हैं अक्टूबर पर, जब अपोथेकेरी डायरीज सीजन 3 शुरू होगा। ये एनिमे 2 पार्ट्स में आएगा, जिसका पहला पार्ट अक्टूबर में और दूसरा पार्ट 2027 में आएगा।
इसकी एक मूवी भी दिसंबर में जापान में रिलीज होगी, लेकिन इंडियन फैंस को वो मूवी 2027 में ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उन एनिमेस की जो कंफर्म तो इसी साल के लिए हैं, पर उनका महीना अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। सबसे पहला नाम है ब्लैक क्लोवर सीजन 2 का, जिसका 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कमबैक हो रहा है। मैं पर्सनली इसका बहुत वेट कर रहा हूं और इसका एनिमेशन देखकर लग रहा है कि स्टूडियो ने बहुत मेहनत की है। एक तरफ वन पंच मैन का सीजन 3 है, जहां 6 साल वेट करने के बाद हमें पीपीटी जैसा एनिमेशन मिला, और दूसरी तरफ ब्लैक क्लोवर का कमबैक है, जहां एनिमेशन का डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चेनसॉ मैन सीजन 2, सकामोटो डेज सीजन 2 और टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 4 भी इसी साल कंफर्म है। बस एग्जैक्ट डेट का इंतजार है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी सारे एनिमे की लिस्ट खत्म होती है। एनिमे तो बहुत सारे हैं 2026 में, लेकिन ये वो एनिमे हैं जो 2026 के पीक हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो भी भाई समझकर लाइक कर ही देना, और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारी बार बार मुलाकात हो सके। और कमेंट में बताना कि आप किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। चलता हूं, बाय बाय।